तो सारा समझने वाले लोग बैठे हुए हैं। मैं आपके बीच में हाजिर हूं आज थोड़ी देर गुफ्तगू करने के लिए। अभी नल्ली भाई बात कर रहे थे और इन्होंने बताया कि कोई कॉल आ गई है, कोई धमकी दे रहा है। नल्ली भाई ये सब चलता रहता है, धमकियों से डरा मत करिए। राह में खतरे भी हैं लेकिन ठहरता कौन है? मौत कल आती है, आज आ जाए डरता कौन है? डरता कौन है? मौत कल आती है, आज आ जाए डरता कौन है? और तेरी लश्कर के मुकाबिल मैं अकेला हूं, मगर फैसला मैदान में होगा कि मरता कौन है। भद्रक वालों, ये इलेक्शन बहुत अहम इलेक्शन है। भद्रक से एक संदेशा जाना चाहिए पूरे देश में। मैं कांग्रेस के एक सिपाही की हैसियत से यहाँ खड़ा होकर के आपसे ये कह रहा हूँ, ये जो मौजूदा सरकार है इसने आपको पिछले 22 साल में लॉलीपॉप देने के अलावा कुछ नहीं किया है। इस सरकार ने आपको जब जब मौका पड़ा है ये सड़क पर के उतर करके बताते हैं कि इनमें और भाजपा में कोई रिश्ता नहीं है, दोनों अलग हैं, दोनों एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। लेकिन मैं दिल्ली से आया हूं, मैंने दिल्ली के गलियारों में देखा है कि बीजेडी और बीजेपी में कोई फर्क नहीं है। जब भी कोई बिल आपके खिलाफ आता है तो दिल्ली में गलबहियां करते हुए नजर आते हैं। आपके सीएम साहब नरेंद्र मोदी जी के साथ खड़े नजर आते हैं पार्लियामेंट में, हर बिल का समर्थन करते हैं, हर बिल पर उनके साथ खड़े रहते हैं और यहाँ आकर के बताते हैं कि नहीं हम अलग अलग हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि वो कांग्रेस पार्टी ही है। आप दोनों का बुनियादी फर्क महसूस करिए। अजान हो रही है, अजान होने तक तो सलाम करता हूँ। मेरे भाई यही हिंदुस्तान है कि मैं अमिताभ बालाचार्य के लिए यहाँ पर इमरान प्रताप बड़ी अपना दामन फैला के खड़ा है और उधर अजान की सदाएं गूंजी, मदीना मैदान है। यही वो हिंदुस्तान है जिससे भारतीय जनता पार्टी की नफरत वाली ताकतें डरती हैं। मैं इसे हिंदुस्तान का ख्वाब लेकर के आपके बीच में यहाँ खड़ा हूँ और मैं अलग ऐलान कहता हूँ कि हम आतिशे सोजा में भी हक बात कहेंगे, कुंदन की तरह दहर में ताबिंदा रहेंगे। तारीख बताती है कि हर दौरे सितम में हम जिंदा थे, हम जिंदा हैं, हम जिंदा रहेंगे। मेरे भाई, मैं यहाँ खड़ा होकर के आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि इस देश को, आपके सूबे को कांग्रेस के अलावा कोई और आगे लेकर के नहीं चल सकता है। ये जितनी नफरत वाली ताकतें पूरे देश में फैली हुई हैं, इनका आपस में गठबंधन है, ये आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, खाली सड़क पर आपस में लड़ती हुई दिखती हैं। इस देश में सिर्फ कांग्रेस पार्टी है जो आपके मुद्दों पर लड़ रही है। यहाँ बैठे हुए तमाम लोग इस बात के गवाह हैं। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ, मेरी आंखों ने देखा है लाशें बिछी हुई, मेरी आंखों ने देखा है लोगों के घर टूटते हुए। और ऐसे तमाम मरहलों पर अगर कोई खड़ा नजर आया है तो सिर्फ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खड़े नजर आते हैं, वरना हर जगह खामोशी है, सारे नेता चुप हैं। जब त्रिपुरा में आपके घर जलाए जा रहे थे तब भी सारे नेता चुप थे, अगर कोई बोल रहा था तो सिर्फ राहुल गांधी बोल रहे थे। जब विश्व कप में एक मैच हारने के बाद पूरी भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी मोहम्मद शमी को ट्रोल कर रही थी, गालियां दे रही थी, तो मैं इंतजार कर रहा था कि आपके सूबे का चीफ मिनिस्टर बोलेगा, मैं इंतजार कर रहा था कि कोई और लीडर बोलेगा, लेकिन कोई नहीं बोला। अगर कोई अलग ऐलान बोला तो सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी बोले। मैं यहां खड़ा होकर के, मैं शायर हूं, बतौर शायर आप मुझे जानते हैं, और ऐसे मुश्किल वक्त में जब भारतीय जनता पार्टी की नफरतें और सूबों में भी, चाहे वो बीजेडी हो या बीजेपी हो या बाकी छोटे छोटे जो दल उगाए हैं, उन तमाम दलों को देख करके मैं अक्सर ये कहता हूं कि आज रात के दरिया का किनारा भी कभी आएगा। हम पर भौंकने वालों, हम पर गुर्राने वालों, हमें डराने वालों, रात के दरिया का किनारा भी कभी आएगा। वक्त का क्या है, हमारा भी कभी आएगा। ये जो कांग्रेस के सिपाही यहाँ बैठे हैं, कांग्रेस के चाहने वाले यहाँ बैठे हैं, मैं जानता हूं कि आप पिछले 25 साल से, 20 साल से, 15 साल से कांग्रेस अकलियत के साथी को टिकट देती है, नहीं देती है। असेंबली में एक भी साथी को एमएलए का टिकट मिलता है? नहीं मिलता है। लेकिन आप याद करो, ये वही उड़ीसा है जहां कांग्रेस की सरकार में मुजफ्फर हुसैन खान साहब और शेख मतलूब अली खान साहब कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं। वो कांग्रेस है कि जिसने एक टिकट दिया कटक से तो आपका एक विधायक है। मुझे बताइए कि जब आपके मुद्दे होती है तो कांग्रेस आपके लिए खड़ी रहती है, लेकिन आप जब पोलिंगों पर जाते हैं, वोट देने जाते हैं, तो फिर आप भटक क्यों जाते हैं, बहक क्यों जाते हैं?
आपको ये बात समझनी पड़ेगी कि ये इलेक्शन हो सकता है म्युनिसिपालिटी का आपको छोटा लगे, लेकिन ये छोटा इलेक्शन नहीं है मेरे भाई। अगर आपकी तरफ से यहां सदाएं जाएंगी तो इस इलेक्शन पर दिल्ली तक की नजरें हैं, इस इलेक्शन पर दिल्ली में बैठे हुए पत्रकारों तक की नजरें हैं। अगर आपने अमिता बालाचार्य जी को जिताया, आपने कांग्रेस के जो बाकी प्रत्याशी लड़ रहे हैं कॉर्पोरेशन के, अगर उनको आपने जिताया तो एक संदेश आप दिल्ली तक जाएगा कि आप डरने वाले लोग नहीं हैं। कितनी भी ताकतें आपको डराने आएंगी, आप उनसे अलग ऐलान कहेंगे कि मत समझना डर जाएंगे। मंच में जो साथी मौजूद है, मैं बहुत ज्यादातर साथियों के नाम लूंगा तो बहुत सारा वक्त चला जाएगा, लेकिन सुब्रत दास जी, पद्माकर जी, मुक्केद अली खान साहब, जियाउल हक साहब, कलाम साहब और हमारे साथी नलिकांत साहब जो लगातार आपके प्रत्याशी भी रहे और चुनाव के बाद भी आपके मुद्दों पर लड़ते रहे हैं, ऐसे हमारे साथी, उनके बीच में खड़ा होकर के मैं आपसे यही कह रहा हूं कि अलग ऐलान कहिए जो आपको डराने की साजिशें करें। ऐसे तमाम मुनाफिक चेहरे जो आपके बीच में आए, जो दिल्ली में तो भाजपा के साथ खड़े रहते हैं, लेकिन उड़ीसा में, भद्रक में, भुवनेश्वर में कहते हैं कि नहीं हम भाजपा से लड़ रहे हैं, उनसे आप अलग ऐलान कहिए कि मत समझना डराने से डर जाएंगे। ये बीच में डीजे बीजे आते जाते रहेंगे, जब एक काम करिएगा तो खलल डालने वाले लोग तो आएंगे ही, तो उधर कोई ध्यान नहीं दीजिए। मैं जो कहने चल रहा हूं उसे सुनिए कि मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मत समझना डराने से डर जाएंगे, अब के सारी हदों से गुजर जाएंगे। मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत के नाम का खौफ देता है क्यों, मौत जिस रोज आएगी मर जाएंगे। मत समझना, जो कहते हैं कांग्रेस हमारी तरफ से तोहफतन दे दीजिएगा, ये उनके जज्बे हैं, ये मोहब्बत है उनकी, मैं उनकी मोहब्बत को सलाम करता हूं। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है, तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। यहाँ जो मुझे अच्छा लग रहा है कि यहाँ बड़ी तादाद में मेरी माएं बहनें बैठी हैं, और अच्छी बात यह है कि हर मजहब के मानने वाले लोग बैठे हैं। एक बात और याद रखिए, आपके बीच में मैं खड़ा होकर के बेटी ने इंकलाब का हाथ उठा के बता दिया, एक शेरनी जाने कितने लंगूरों पर भारी है। भद्रक वालों, ये लड़ाई बहुत अहम है। इस देश को 4 लोग चला रहे हैं, 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं, चारों गुजरात से हैं। मैं नाम नहीं लूंगा, नहीं आप जान जाएंगे कि मैं नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, अंबानी और अडानी की बात कर रहा हूं। 2 बेच रहे हैं, 2 खरीद रहे हैं। इस देश में अगर उनके इस मुहिम के खिलाफ कोई अलग ऐलान खड़ा है, राहुल गांधी खड़े हैं, कर रहे हैं, और बिना डरे कर रहे हैं। जब मैं पिछली बार आया था यहां पर इसी ग्राउंड में, इसी मंच पर, तो मैं सियासत में नहीं था, लेकिन यहां से जाने के बाद मेरी एक मुलाकात हुई राहुल गांधी जी से। राहुल गांधी जी ने मुझसे एक ही बात कही कि इमरान, बहुत अच्छी नज़्में पढ़ते हो, बहुत अच्छी शायरी करते हो, लोगों के आंसुओं को अपनी नज़्मों में जगह देते हो, लेकिन कभी सोचा है कि उन आंसुओं को हमेशा के लिए जड़ से मिटाने के लिए कुछ करो? मैंने कहा बिल्कुल मैं करना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा सियासत में आओ, सियासत को अच्छे लोगों की जरूरत है। और मैंने उनकी बात पे लब्बैक कहा, और मैं तब से मुसलसल देख रहा हूं कि वो शख्स बिना इस बात की परवाह किए हुए कि कौन सी बात पर स्टैंड लेने से क्या नुकसान होगा, बिना इस बात की परवाह किए जुल्म के खिलाफ सीना खोल करके खड़ा है। अगर वो जुल्म के खिलाफ खड़ा है तो मैं भी अलग ऐलान कह रहा हूं कि खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं। माइक थोड़ा सा बेहतर कर दीजिए।
इको थोड़ा कम कर दीजिए। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूं। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूं। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूं। भद्रक वालों, आज मैं आपके सामने इतनी दूर हजारों किलोमीटर का सफर तय करके ये कहने आया हूं कि अमिता जी बहुत अच्छा चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस